हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरे भागवत गीता के जो सार है वो प्रदान करते हैं। इसलिए 18 अध्याय जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अंतिम अपना जो राय सुनाते हैं, जो सभी मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन का ये शंका था कि जो भौतिक कर्म है उससे वैराग्य लेना चाहिए या फल त्याग ही अनफ है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप जो भी कार्य करो मेरे प्रति समर्पित होकर करो, तो आपका हर कार्य भक्ति में काउंट होगा, या उस कार्य का जो आपका रिएक्शन है, जो फल भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि भागवत गीता में ये अर्जुन के प्रश्नों से पूरा भागवत गीता है और भगवान श्री कृष्ण उसमें आंसर दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जब आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जब तक हम स्पष्ट ना हो जाए, आश्वस्त ना हो जाए और माइंड जब तक पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए, हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए ताकि इन प्रश्नों का हमें सही उत्तर मिले सही व्यक्ति से। 6 नंबर श्लोक में 18वां अध्याय के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मातमुत्तमम्। कृष्ण कहते हैं कि सारे कार्यों को किसी भी प्रकार की आसक्ति मतलब भौतिक आसक्ति कि मुझे इससे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा, इसकी आशा के बिना कर्तव्य के रूप में संपन्न करना चाहिए। जैसे जब हम दान देते हैं तो क्योंकि दान देना मनुष्य का कर्तव्य है इसलिए दान देना चाहिए। भगवान का नाम जपते हैं क्योंकि मनुष्य योनि भगवान के नाम जपने के लिए मिला है, ये कर्तव्य है, आत्मा का कर्तव्य है। जैसे शरीर का कर्तव्य अलग होता है, आत्मा का अलग होता है, तो इसलिए कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ये भगवान कहते यही मेरा अंतिम मत है। तो जो प्रकृति के गुण है, एक गुण दूसरे गुण पर हावी होने के लिए जो है एक प्रकार से लड़ते रहते हैं। और दूसरे गुण पर हावी मतलब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है तो उसके तीनों गुण का आपस में स्पर्धा चलती है। अब वो व्यक्ति कौन से गुण को चुनेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें तमोगुण और रजोगुण का पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि गुण हमारे जो मानसिकता है, आपने ऐसा सुना होगा कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना इतना आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पॉजिटिव सोचने के लिए। तो ये गुण जो आती है ना वो हमारे मानसिकता के अनुसार जो है हमारे अंदर आती है। तीनों गुणों के अनुसार जो सुख की अनुभूति है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई अगर सत्वगुण में है तो प्रारंभ में तो विष के समान लगेगा। जैसे कल से आपको कोई बोलेगे आपको रोज हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला जप करना होगा या सुबह उठना होगा, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि बहुत विष के समान लगेगा पहले, लेकिन अंत में अमृत के समान लगेगा और वो फिर वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे इन आदतों को। इसलिए जो कृष्ण के भक्त बन जाते हैं वो कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे जो आनंद है वो भौतिक जगत में नहीं है। देखिए पहले के लोग बहुत सारा मेहनत करते थे, जैसे कि जितना खाते थे एक्सरसाइज हो जाता था, खेती बाड़ी करते थे, माता लोग चक्की चलाते थे, घर के सारे काम करते थे,
घर का झाड़ू पोछा गोबर से लेपना, 100-100 साल तक जीती थी। मनुष्य सारे जो पुरुष है वो लोग भी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, जल्दी सो जाना, एकदम अर्ली ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ताज़ा ताज़ा खुद ही का जो उगाया हुआ साग सब्जी अन्न आदि खाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय दुख नहीं था। उस समय जैसे कि 100 साल तक कोई जीवित रहेंगे तो आंखों से देखना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पहले तो आंखें बनती भी नहीं थी, है ना, ऐसा मशीन्स लेजर ऑपरेशन नहीं था। कान से सुनना बंद हो जाता है और शरीर दुर्बल हो जाता है, बीमार होने लगता है। तो बुढ़ापे का कष्ट, अकेलापन, ये सब उनको झेलना पड़ता था। तो इस भौतिक संसार, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। जैसे आपको कोई अगर समुद्र में या जैसे नमक की जैसे बहुत बड़ा नमक का रेत की तरह, रेगिस्तान की तरह बहुत सारा नमक है, उसमें अगर कोई फेंक दे तो आपको नमक का ही टेस्ट मिलेगा, सागर में नमक का ही टेस्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह से भौतिक संसार में हम अपने कर्मों की वजह से जो आए हैं, यहाँ पे दुख मिलना स्वाभाविक है। इस तरह से मिले भले ही उस तरह से मिले, किसी ना किसी तरह से मिलेगा। तो ये इसका स्वाभाविक नेचर है भौतिक जगत का। तो इसलिए हमें सत्वगुण को अपनाना चाहिए। प्रारंभ में तो विष जैसा लगेगा, लेकिन बाद में अमृत जैसा। जैसे एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो विष पीने जैसा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा मार्क्स आता है, क्लास में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सब रिकॉग्नाइज करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है सत्वगुण। रजोगुण में क्या होता है, शुरुआत में तो अमृत के समान लगेगा, लेकिन अंत में विष के समान लगेगा। जैसे कि मान लीजिए उनको कोई एक लड़के को, कॉलेज के लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, तो उनको देखना, उसके बारे में सोचते रहना, उसकी मुस्कुराहट, उसके स्माइल को स्मरण करना, ये सब अमृत के समान लगेगा स्टार्टिंग में। और अगर वो भी मान गई और गर्लफ्रेंड बना लिया और दे आर हैविंग अ सीरियस अफेयर, और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब ब्रेकअप होगा तो ये विष जैसा, मृत्यु से भी अधिक बुरा लगेगा। तो ये रजोगुण, रजोगुण मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, इंद्रियों की संतुष्टि से उत्पन्न। ऐसा कहते हैं ना कि लव एंड फर्स्ट साइट, फिर डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। या ऐसे भी बोलते हैं कि पहले तो लव मैरिज करना था, तो बोला अपने पेरेंट्स को कि नहीं मम्मी पापा, मैं इस लड़की के बिना नहीं जी सकता। और शादी के बाद कुछ साल बाद फिर बोलते हैं कि मैं इस लड़की के साथ नहीं जी सकता। तो पहले तो अमृत समान लगा, फिर विष समान लगा। ये रजोगुण के प्रभाव के कारण है। कोई भी अगर किसी भी संबंध में अगर वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए एक साथ आते हैं तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन वो सत्वगुण में अगर एक साथ आते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, and very dutiful and humble, respectful to each other, faithful to each other, loyal, तो फिर सत्वगुण में वो लोग अपना जो है गृहस्थी चला सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। तमोगुण में क्या होता है, भ्रम से उत्पन्न होता है। शुरुआत में भी भ्रम से उत्पन्न, निद्रा, आलस्य, इन सब से उत्पन्न है। तो ये प्रमाद या पागलपन कहा गया है तमोगुण में। श्लोक नंबर 40 में बताया गया है, न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजिर्मुक्तं यदेभिः स्यास्त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। यानी स्वर्ग में भी जो देवतागण हैं वो भी तीनों गुणों से मुक्त नहीं है। अर्थात जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य शास्त्रों के अनुसार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी भौतिक संसार में है, वहाँ भी जन्म मृत्यु है। तो हमें अगर जन्म मृत्यु से बचना है, बुढ़ापा बीमारी से बचना है, और हमेशा एक चिंता रहित
आनंदमय जीवन बिताना है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश पाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो श्लोक नंबर 46 में बताया गया है कि सभी प्राणियों का उद्गम है भगवान और वो सर्वव्यापी है, तो हमें उन भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए, तब मनुष्य कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कोई किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, तो वो अपना अपना कर्तव्य का पालन करे, दूसरों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, वो फिर पाप फल से प्रभावित नहीं होगा। 55 श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप से जाना जा सकता है। तो कई लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, मनुष्य मानते हैं, लेकिन वो मनुष्य ही मानते रहेंगे और इस तरह से वो नरक में ही उनको प्रवेश मिलेगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे वेद उपनिषद पुराण में दिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बाकी ज्ञान की तरह कोई प्राप्त करेगा, रट्टा मार लेगा और पंडित बन जाएगा, रियलाइज्ड सोल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान के रहस्य को हमारे सामने खोलने के लिए हमें खुद ही पवित्र होना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट। तो जितना अधिक हमारे अंदर पवित्रता बढ़ेगी, उतना अधिक हम सारे श्लोकों को रियलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे और शास्त्रों को स्वीकार कर पाएंगे। भगवान साफ साफ इस श्लोक में बोल रहे हैं, 55 नंबर श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। ओनली बाय डिवोशनल सर्विस वी कैन नो गॉड। तो आपका डिवोशनल सर्विस, आपका भक्ति जितना अधिक प्रेम है, उसमें निष्ठा है, श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा के लेवल के हिसाब से भक्ति में आप भगवान को जान पाते हैं। और जब ऐसे भक्ति में कोई भी व्यस्त होता है, अपना जीवन शैली बना लेते हैं, तो वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकते हैं। श्लोक नंबर 57 में भगवान कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान कहते हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। हम इंडिपेंडेंट हम नहीं बन सकते हैं। अगर कोई बड़ा कुछ मशीन बना दे, कुछ भी बना दे, सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान के द्वारा दिया गया है। गंगा के जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता, उसमें बोलते हैं उसमें कुछ स्पेशल वो मिक्स है, तो वो मिक्स किसने कराया? इतना बड़ा नदी है, समुद्र में किसने इतना नमक डाल दिया, है ना। तो सब भगवान से आता है, इसलिए हम भगवान पर डिपेंड रहना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम भगवान के संरक्षण में कार्य करेंगे तो पाप का फल हमें नहीं छू पाएगा और हम ऐसा कोई कार्य करेंगे भी नहीं। तो भगवान कहते हैं 66 श्लोक का जो है, ये पूरे भागवत गीता का जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पूरे भागवत गीता का एक्चुअली 66 श्लोक का वो है, सारांश है। क्या कहते हैं, देखिए लोग कहते हैं कहाँ है भगवान कि मेरी पूजा करो, मेरी ये करो और मेरे शरण में आओ, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है। कहाँ पे कहा है? 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके, मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरे ही शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः,
मत डरो, मैं आपको मुक्त कर दूंगा समस्त पापों से। और समस्त पापों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनते हैं। तो भगवान साफ साफ कहते हैं इस श्लोक में कि हमें उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। अब प्रश्न ये आती है कि 5,000 साल पहले तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था। वो तो कलयुग में हुआ है, क्योंकि ये कलह प्रधान युग है। धर्म के नाम पर भी लोग लड़ेंगे और एक दूसरे को अलग अलग मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे एक दूसरे से। पहले ऐसा नहीं था ना। पहले आर्य अनार्य, आर्य जो शास्त्र को पालन करे, वेद उपनिषद पुराण को पालन करे, अनार्य जो नहीं पालन करते हैं उनको अनार्य कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य कि उस समय भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग ये धर्म होता है ना, मैं स्त्री धर्म में हूँ, मैं पत्नी धर्म में हूँ, मतलब ड्यूटीज जो है उसी को धर्म नाम दिया गया था। तो भगवान कहते हैं कि सुप्रीम ड्यूटी जो है वो मेरे शरणागत होना, मेरे संरक्षण में काम करो, मैं तुमको बुद्धि दूंगा। यानी हमें भगवान की भक्ति करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति इस बातों से जो है भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है मनुष्य योनि जो मिला है वो फेमस होने के लिए मिला है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मिला है और एंजॉय करने के लिए मिला है। नहीं, मनुष्य योनि तपस्या के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए। और उसमें जो आनंद है वो आनंद जो है और कोई भौतिक कार्य में नहीं है। जैसे कि हर एक रिलेशनशिप का अलग अलग आनंद है ना। जैसे आपके माता पिता है, माता पिता के साथ आपका अलग संबंध का एक वो स्वीटनेस है। भाई बहन के साथ अलग होता है, पत्नी या पति के साथ अलग होता है। तो इसी तरह से जो हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और आत्मा के साथ जो हमारा, कृष्ण के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है आत्मा का, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। तो उस रिलेशनशिप को अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप हो, अगर उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो जन्म जन्मांतर का संबंध है, उसको अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें समय तो देना होगा। भगवत गीता पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए, हरिनाम जपने के लिए निकालना चाहिए, भगवत गीता क्लास अटेंड करने के लिए कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से जब हम समय देंगे, हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा और कृष्ण का संबंध स्ट्रांग होता जा रहा है, हम कृष्ण के प्रति शरणागत होते जा रहे हैं। तो हम उस अलौकिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। पहले तो धीमा धीमा अनुभव होगा, फिर ये अनुभव एकदम गाढ़ हो जाएगा। फिर इतना आप स्टॉन्च हो जाएंगे भक्ति में, इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि कभी भी आप कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तो ये फिर हम अनंत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं निश्चित रूप से। श्लोक नंबर 68 में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेवेश्यत्य संशयः। कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों को, भक्तों मतलब श्रद्धावान को, जैसे आप लोग श्रद्धावान हैं इसलिए तो आप भगवत गीता की क्लास सुन रहे हैं, तो जो भी भक्त को ये परम रहस्य बताता है, भगवत गीता का जो रहस्य वो बताते हैं, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। तो भगवान 69 श्लोक में बोलते हैं, इस श्लोक के तुरंत बाद, कि उससे अधिक ना कोई मेरा प्रिय था, ना होगा, ना है। अर्थात अगर हम भगवान के अत्यंत प्रिय बनना चाहते हैं तो हम जो भी सुनते हैं भगवत कथा यानी कृष्ण के बारे में, भगवत गीता का जो उपदेश है, वो हमें दूसरों से शेयर करना चाहिए। हम देखिए हमेशा कितनी बातें करते हैं, हम 3 टाइप की बातें करते हैं। या तो खुद के बारे में बोलते हैं, जब खुद के बारे में बोलते हैं बुरा तो बोलते नहीं हैं, अपनी बढ़ाई तारीफ करते हैं, तो इससे लोग क्या होगा, लोगों के अंदर अहंकार बढ़ेगा, जो तमोगुण का ही परिणाम है। या दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते तो 2 प्रकार के बात करते हैं, अच्छा बुरा। अगर अच्छा बात करेंगे, हमारे परिवार परिजन फ्रेंड्स हो तो अच्छी बातें करेंगे, बुरी बातें करेंगे अगर वो एनिमी हो, हमें परेशान किया हो, है ना,
तो दोनों ही अच्छी बातें करने से अपने परिवार वालों के प्रति मोह बढ़ेगा, बुरी बातें करने से दूसरों के प्रति द्वेष बढ़ेगा। दोनों ही फिर से तमोगुणी है, तमोगुण को हमने निमंत्रण दिया। तीसरी काइंड ऑफ बात करते हैं हम भगवान के बारे में, जो तीनों गुणों से ऊपर है, जिससे हम शुद्ध होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान के बारे में बात करें, भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हजारों लोगों को बिठा के पांडाल प्रोग्राम में ही लेक्चर देना है। 1-to-1 हो सकता है। जब आप अपने दोस्त को फ़ोन करें, वो श्रद्धावान है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आज क्लास था, आज ये नया पॉइंट मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से वो भी इंटरेस्ट लेंगे और आपका शेयरिंग हो गया भगवान के बारे में। यही तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, और उससे प्रिय मेरे लिए और कोई भी नहीं है। जब गोपियाँ रास थली से जब कृष्ण गायब हो जाते हैं ना, तो गोपियाँ एकत्रित होकर गोपी गीत गाती है कृष्ण के विरह में। उसमें एक स्टैंजा है जिसमें भी इस बात का उल्लेख है। वो इस प्रकार है, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनः। कृपया कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, आपकी कथा उन्हीं को अमृत लगेगा जो इस भौतिक संसार के कष्ट को जानते हैं, और आपके जो गुणगान करते हैं उससे बड़ा दानी, उससे बड़ा प्रिय और कोई भी नहीं हो सकता है। तो उससे बड़ा दान और कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आपको गोदान करना है, गाय दान करना है, तो भी 50,000 चाहिए आपको पैसा। आपको कन्यादान करना है, जैसे आपकी बहन है या आपके घर में जो भी लड़कियों की विवाह होता है, उसमें भी इतना खर्चा हो जाता है, लाखों में खर्चा हो जाता है, कई लोग तो करोड़ों में भी करते हैं खर्चा। तो कुछ भी कन्यादान करना हो, गोदान करना हो या कुछ जमीन दान करना हो, सब में पैसा लग रहा है। लेकिन जब आप कृष्ण के बारे में दूसरों को बता रहे हैं, कि आप बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। जब आप ये दान दे रहे हैं, हरि नाम हरि कथा, तो क्या आपका पैसा लग रहा है? ये दान सबसे महत्वपूर्ण दान है, इससे बड़ा दान और कोई भी नहीं है, जिसमें आपका धन भी खर्चा नहीं होता। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पॉकेट मनी थोड़ा सा आता है, तो आप हरि नाम दान कर सकते हैं, हरि के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए जिसमें भगवान कहते हैं वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है। तो इसलिए लोगों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, कल आप जब जॉब करेंगे तो कोशिश करें कि आप जब भी किसी के शादी में जाए, किसी के बर्थडे में जाए, किसी इवेंट में जाए, तो उनको भगवत गीता गिफ्ट करें। इससे क्या होगा, बाकी गिफ्ट तो बहुत आता है, लेकिन भगवत गीता गिफ्ट नहीं करते हैं, तो लोग पढ़ा भी रहेगा तो वो नहीं पढ़ेगा तो कोई और पढ़ेगा, किसी का कल्याण होगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और जब इस अद्भुत ज्ञान की जिसको प्राप्ति होंगी, वो ऑटोमेटिकली जो है भगवान के भक्त बनेंगे और कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। जो भगवत गीता पढ़ने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं ना, वो कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि ये परम गुर रहस्य है। तो 70 श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। जो करता है और श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, बुद्धिमत्ता से भगवान की पूजा करते हैं, वो निश्चित रूप से पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। 78 श्लोका जो है, ये लास्ट श्लोका है 18 अध्याय का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्वीर्जयो भ्रूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात भगवान, ये कौन, लास्ट वाला श्लोक संजय बोल रहे हैं। भागवत गीता का पहला श्लोक बोलते धृतराष्ट्र और लास्ट वाला श्लोक कौन बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं वो अपने जो स्वामी है धृतराष्ट्र, उनको बोल रहे हैं जहाँ योगेश्वर कृष्ण रहेंगे और अर्जुन के जैसा भक्त रहेंगे तो वही ऐश्वर्य रहेगा, विजय, ऐसा ही मेरा मत है। तो संजय अपना मत प्रदान करते हैं इस प्रकार से। तो इसी के साथ 18वां अध्याय का समापन हुआ। तो हमने भगवत गीता तो ऐसे, भगवत गीता से लोग बहुत बहुत सारा ज्ञान निकाल सकते हैं। भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो, मतलब कहने का मतलब है भगवत गीता में वेदोपनिषद पुराण में जो है वो सब कुछ तो है ही, और उसके अलावा भगवत गीता में एक्स्ट्रा भी है। तो कौन किस भाव से क्या निकालना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर कृष्ण क्या चाहते हैं कि आप कौन क्या निकाले भगवत गीता से, तो कृष्ण चाहते हैं कि आप भगवत गीता से कैसे भक्ति करना है सीखें, कैसे कृष्ण पर शरणागत होना है वो सीखें। तो कृष्ण चाहते हैं, एक्चुअली भगवत गीता में कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं करते हैं कि आप भौतिक सफलता कैसे लाभ करेंगे, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत का ही एक अंश है भगवत गीता, लेकिन महाभारत भी इसलिए दिया गया है ताकि ये जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है उसको मनुष्य ग्रहण करे, बुद्धिमान व्यक्ति उसको ग्रहण करे। और जो बहुत बुद्धिमान नहीं है तो बाकी सब जो चीज़ें हैं, स्टोरीज हैं, उसमें जाके वो उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, पॉलिटिक्स कैसे करनी है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, और बाकी चीज़ों से मतलब वो क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है, जैसे कि अर्जुन को भगवत गीता में कृष्ण पहले तो देवता की पूजा करने के बारे में बोलते हैं, कर्मकांड मतलब देवता आदि की पूजा। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है ज्ञान योग प्रैक्टिस करो, ध्यान योग प्रैक्टिस करो। अर्जुन किसी में संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक भक्ति योग कृष्ण ने बोला, तो भक्ति योग सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भक्ति योग के प्रति आकृष्ट होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं कि हम भक्ति योग को अपनाएं ताकि हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ जो है 18वां अध्याय का समापन हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।